नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकिपीडिया पे। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्रा और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नया टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यह एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे कोई भी परीक्षा हो, इस टॉपिक से कोई ना कोई सवाल आ ही जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ। तो साल 1922 में महात्मा गांधी वह पहले इंसान थे जिन्होंने कहा था कि भारत को खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए। फिर साल 1934 में एम एन रॉय साहब ने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाने का आइडिया रखा। सन 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाने की डिमांड रखी। सन 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए बिना बाहरी इंटरफेरेंस के। सन 1940 में अगस्त ऑफर आया जिसमें भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की बात कही गई थी। वहीं सन 1942 में क्रिप्स मिशन आया जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट प्रपोजल दिया था। सन 1946 में कैबिनेट मिशन आया जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को अडॉप्ट भी किया और बनाने का तरीका दिया। तो बात की जाए दूसरे फैक्ट्स की, तो भारत का संविधान जो है वह दुनिया का सबसे बड़ा संविधान। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो इंटरिम प्रेसिडेंट बनाए गए थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के, और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया गया। रफ ड्राफ्ट जो था वो बी एन राव सर ने बनाया था और 13 कमेटी अपॉइंट की गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो रफ ड्राफ्ट था उसको ड्राफ्टिंग कमेटी को रेफर किया गया जिसके प्रेसिडेंट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। यह कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में पूरे 2 साल 11 महीने और 17 दिन लग गए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। टोटल 283 मेंबर ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया 26 नवंबर 1939 को, और उस दिन इन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया। यह कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को फोर्स में लाया गया। पहले इसमें केवल 395 आर्टिकल, 22 पार्ट और 8 शेड्यूल हुआ करते। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में 470 आर्टिकल के आसपास, 25 पार्ट और 12 शेड्यूल हैं। 5 अपेंडिक्स भी हैं और साथ ही साथ 105 बार इसको अमेंड भी किया गया। अभी के समय में टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 हुआ करते थे। राइट टू प्रॉपर्टी जो था उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया और अब राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट बन के रह गया। मौलिक अधिकार जो है वो पार्ट 3 में है भारतीय संविधान। जो 6 मौलिक अधिकार है वो है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब बात की जाए प्रियम्बल की, तो ये सबसे पहले ड्राफ्ट किया गया था और मूव किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में 13 दिसंबर 1946। यह ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के नाम से जाना गया। प्रियम्बल भी 26 नवंबर 1939 को अडॉप्ट किया गया और 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। पहले शुरुआत में केवल सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक ही थे प्रियम्बल में, 3 शब्द, लेकिन बाद में इसमें 3 और शब्द ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, 42वें संविधान संशोधन से। प्रियम्बल आज तक केवल एक ही बार संशोधित किया गया है। प्रियम्बल या उद्देशिका में 3 प्रकार के जस्टिस की बात कही गई है। एक तो सोशल, दूसरा इकोनॉमिकल और तीसरा पॉलिटिकल जस्टिस। वहीं बात की जाए लिबर्टी की, तो 5 प्रकार की लिबर्टी की बात हुई है। लिबर्टी थॉट की, बिलीफ की, एक्सप्रेशन की, फेथ की और वर्शिप की। 2 प्रकार की इक्वालिटी भी दी गई है प्रियम्बल में, जो कि है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब बात की जाए सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो सबसे पहले भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से
ऑफिस ऑफ गवर्नर, फेडरल स्कीम, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स और इमरजेंसी प्रोविजंस लिए गए थे। वहीं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, पार्लियामेंट्री बाइकैमरलिज्म, कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और प्रेरोगेटिव रिट्स लिए गए। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस दिया गया था। और वहीं कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रेगुलेटरी पावर्स इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लिया गया। बात की जाए आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वहाँ से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा लिया गया। और सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि पहले यूएसएसआर अब रशिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडियल ऑफ जस्टिस, जो कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल है प्रियम्बल में, वो लिया गया। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से कंकरेंट लिस्ट, जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स लिया गया। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से रिपब्लिक एंड आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी लिया गया था प्रियम्बल के। और वहीं साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा लिया गया। वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी लिया गया था। और जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लिया गया था। तो दोस्तों, ये था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कृपया अपने कमेंट्स जरूर बताएं। और विकिपीडिया को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन भी दबा दें। विकिपीडिया को देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पे जाके चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ आपको हर पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग विकिपीडिया।